मोदी के मंत्रिमंडल में कितने दलित आदिवासी मंत्रियों ने ली शपथ? आंकड़ा जानकर आप हो जाएंगे हैरान। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। आज ऐतिहासिक तारीख है, 9 जून है और 9 जून को 7:15 पर भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी तीसरे बार अपनी शपथ ले रहे हैं और इस शपथ ग्रहण समारोह में देश के तमाम दिग्गज लोग शामिल हुए। इस बात का कहने के इंतजार था कि आखिर मोदी के इस मंत्रिमंडल में कितने दलित, आदिवासी और पिछड़ों को यहां पर भागीदारी दी जाती है। लगातार बीजेपी के पाले से भागीदारी को लेकर तमाम बड़ी बातें कही गई, लेकिन अब सरकार बनने के लिए तमाम जो मंत्रियों को उनके जाति के आधार पर अगर भागीदारी की बात करेंगे तो किन्हें किस तरीके से भागी दी जा रही है, उस भागीदारी को के आधार पर हम तमाम चीजें आपके साथ साझा करेंगे। और ये बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ तकरीबन 31 मंत्रियों के साथ शपथ ली गई है और शपथ में आखिर तौर पर अगर दलित और खास तौर पर बात करेंगे आदिवासी समाज की, तो किन सांसदों को मंत्री के तौर पर यहां पर भागीदारी देने का काम किया गया है, वो तमाम चीजें हम आपके साथ आज की इस वीडियो में साझा करेंगे और बताएंगे कि अब ये जो एनडीए गठबंधन है, इस एनडीए गठबंधन में जिस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियों को शामिल किया गया, उसके मुताबिक भागीदारी किसे कितनी मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो सीधा भी आपको मैं आंकड़ों पर लेकर जाऊंगा और बताऊंगा कि तकरीबन मोदी के साथ 31 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण ले लिया है और शपथ ग्रहण में तकरीबन 27 ओबीसी समाज से आने वाले लोग हैं, 10 जो है वो दलित समाज के लोग हैं, 5 आदिवासी समाज के लोग हैं और 5 है वो धार्मिक अल्पसंख्याक से है। तो आप समझ पा रहे हैं कि तकरीबन जो आंकड़ा है वो आंकड़ा किस प्रकार है। एक बार फिर आंकड़ा सुन लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर तकरीबन 31 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिसमें अगर सवर्ण समाज की खास तौर पर बात करूं तो 21 जो सांसद है वो सवर्ण समाज से है, 27 सांसद जो है वो ओबी समाज से है, 10 दलित समाज से है, 5 आदिवासी समाज से है और 5 धार्मिक अल्पसंख्याक समाज से तमाम जो सांसद इस मंत्रिमंडल में शामिल है। तब एक के बाद एक खास तौर पर मैं आपको दलित और आदिवासी सांसदों के नाम यहां पर बता दूं, जिसके कारण आप समझ पाए कि आखिर इस एनडीए गठबंधन के जरिए जो मंत्रिमंडल बनाया गया है, इस मंत्रिमंडल में आखिर दलित आदिवासियों में से कौन कौन से सांसद जो है शामिल है। तो सबसे पहले बता दूं कि दलित सांसदों की अगर बात करेंगे तो सबसे पहला नाम शुमार है एसपी बघेल। एसपी बघेल अगर इनकी बात करूं तो ये आगरा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे और भारतीय जनता पार्टी से बड़े वोटों के मार्जिन के साथ में उन्होंने चुनाव जीता है। कमलेश पासवान है, ये दलित समाज से सांसद है। अजय टमटा, अजय टमटा ये भारतीय जनता पार्टी से अब सांसद के तौर पर मंत्री पद इनको मिला है। रामदास आठवले अमूमन तौर पर देखे जाते हैं दलित समाज को लेकर, तो यहां पर भी रामदास आठवले का नाम फिर एक बार शुमार है। वीरेंद्र कुमार, इनका भी नाम कहने की दिखाई दे रहा है। सावित्री ठाकुर, ये भी दलित समाज से सांसद है। अर्जुन राम मेघवाल, अर्जुन राम मेघवाल का नाम बाकी लंबे समय से देखा जा रहा था और यहाँ पर भी अब कहीं न कहीं दलित मंत्री के तौर पर भी उनका नाम शुमार है। चिराग पासवान का नाम शुमार होना ये तो आसान सी बात है और ये तो देखा ही जाने वाला था। तो यहाँ पर चिराग पासवान का भी नाम कहने का दलित मंत्री के तौर पर एनडीए गठबंधन के जरिए जो बनाया जा रहा है उसमें भी दिखाई दे रहा है। जीतन राम मांझी सबसे पहले सांसद के तौर पर इस शपथ ग्रहण में कुर्सियों पर सबसे पहले देखे गए। जीतन राम मांझी का भी नाम दलित सांसदों में शुमार है और रामनाथ ठाकुर, इनका भी नाम दलित मंत्री पद के तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अभी तक आपको मैंने तमाम 10 नाम गिनवाए हैं कि ये जो 10 नाम है ये अब नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके मंत्रिमंडल में इनका नाम शुमार होगा, शामिल होगा। अब आदिवासी अगर सांसदों की बात करूं तो 10 दलित सांसद और 5 आदिवासी समाज से आने वाले सांसदों का नाम शामिल है, जिनमें जुएल ओराम ये आदिवासी समाज से है। श्रीपद येसो नाइक
आदिवासी समाज से है दूसरे सांसद। तीसरा नाम है सर्बानंद सोनेवाल। तो इस तरीके से ये तमाम आदिवासी समाज से जो है वो सांसद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने अभी तक आपको दलित और आदिवासी सांसदों के नाम गिनवाए हैं और अमूमन तौर पर अगर देखा जाए तो 21 जो है वो सवर्ण समाज से सांसद जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल है। 27 जो है ओबी समाज से वो सांसद शामिल किए गए हैं। तो आप समीकरण देखिए कि किस तरीके से इस देश में तकरीबन 52 से 60% जो भागीदारी है वो ओबी समाज की आती है। उसके बाद अगर 7.5% की बात करेंगे, 15% की बात करेंगे तो शेड्यूल कास्ट समाज से आती है, दलित समाज से आती है। 7.5% की बात करेंगे, 8% के आसपास वो आदिवासी समाज की भागीदारी आती है। 10.5% की बात करेंगे तो वो धार्मिक अल्पसंख्यक की बात आती है। तो ये कहीं ना कहीं पूरा का पूरा समीकरण ये 100% में देखा जाता है। लेकिन ऐसे में यहाँ पर सबसे बड़ी भागीदारी अगर किसी को देने का काम नरेंद्र मोदी इनके मंत्रिमंडल में देखा जा रहा है तो पूरी तरीके से आप देख पाएंगे कि 21 जो है वो सवर्ण समाज से सांसद है, जिनकी जो पॉपुलेशन है, जिनकी जनसंख्या तकरीबन 15% है। ऐसे 15% में से तकरीबन 21 सांसदों का बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के पाले से किया गया है। 27 ओबीसी सांसद यहाँ पर है। 27% कहीं ना कहीं जिनको रिजर्वेशन मिलता है उनको 27% यहाँ पर ओबीसी समाज के सांसद बनाए गए। जबकि इनकी जनसंख्या अगर देखी जाए तो पॉपुलेशन के आधार पर जो अनुमान लगाया जाता है तकरीबन 52 से 60% जो जनसंख्या इस देश में ओबीसी समाज की है, उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी इनके मंत्रिमंडल में सिर्फ और सिर्फ 27 सांसदों को यहाँ पर भागीदारी देने का काम किया गया है। 15% जनसंख्या ये दलित समाज रखता है, उसमें से 10 सांसद बनाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। और बात करूंगा आदिवासी समाज की जनसंख्या के मुताबिक, जिनको 7.5 से 8% कहने की उनकी पॉपुलेशन है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 5 जो है वो आदिवासी समाज से सांसद बनाए गए हैं। और जिनकी पॉपुलेशन तकरीबन 10.5% जो धार्मिक अल्पसंख्यक के लोग हैं, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 5 धार्मिक अल्पसंख्यक के सांसद बनाए गए हैं, जिनको मंत्री मंडल में शामिल किया गया है। तो आप समझ पा रहे हैं कि बीजेपी का साफ तौर पर जो भागीदारी देने का जो अनुमान है वो अनुमान हमेशा से इसी प्रकार का देखने को मिलता है। धार्मिक अल्पसंख्यक की अगर बात करेंगे तो तमाम एनडीए गठबंधन के जरिए तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो लोग उनके साथ में शामिल थे, उनके ही सांसदों को यहाँ पर धार्मिक अल्पसंख्यक में से शामिल किया गया है। खासतौर पर क्योंकि बीजेपी ने न मुस्लिम समाज को टिकट देने का काम किया, न साफ तौर पर उनका कहना है कि हम न उनको अपना प्रत्याशी बनाएंगे, न ही उनके वोट हमें चाहिए। तो इस तरीके से भागीदारी हमेशा से ही नरेंद्र मोदी बीजेपी के मंत्रिमंडल में, खासतौर पर इनके भारत के द्वारा जो चलाने वाली सरकार है, इनके मंत्रिमंडल में देखा जाता है। और उसी मंत्रिमंडल को कहने की इस बार भी लागू करने का काम किया गया है। उसी स्ट्रक्चर को फिर एक बार दोहराने का काम इस बार भी 2024 के चुनाव परिणाम में साफ तौर पर देखा जा रहा है। तो इस पूरी की पूरी बातचीत को लेकर और आपको मैंने जिस तरीके से बताया है कि 10 जो है वो दलित समाज से सांसद और 5 जो है वो आदिवासी समाज से जो सांसद जीते हैं, उनको मंत्रिमंडल में शामिल करने का काम किया गया है। इसको लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा। लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमजोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम जय भारत।